अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलराफ़े कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज का हमारा टॉपिक है शेपिंग के ऊपर। शेपिंग के अंदर काफ़ी सारी टूल्स आती हैं, तो हमने करना था पिक टूल के बाद शेप टूल। तो शेप टूल से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको शेपिंग की जो कमांड्स हैं, जो टूल्स हैं, वो मैं आपको मुतारफ़ करा दूँ। तो शेपिंग की टूल आपको यहाँ सामने कहीं भी नज़र नहीं आएंगी, और अगर आप चले जाएं ऑब्जेक्ट के अंदर तो यहाँ पर आपको ये शेपिंग मिलता है, और आगे देखें तो तमाम की तमाम जो टूल्स हैं वो डिसेबल हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हमें शेपिंग में कन्वर्ट करना है। अब मैं यहाँ पर दो मुख्तलिफ कोई भी शेप्स ड्रा कर लेता हूँ। सिंपल एक स्क्वायर ड्रा करता हूँ। क्लिक करके कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड रखूँगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। चाहूँ तो रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसका कलर जो है ना ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आइडेंटिफाई करके रखें कि कौन सी शेप किस जगह पर मौजूद है। अब मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मेरा पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको पकड़ना है और साथ ले जाके, बल्कि इसके थोड़ा सा ओवरलैप करवा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और स्पेस बार प्रेस कर दूँगा तो भी इसका डुप्लिकेट हो जाएगा, और राइट क्लिक कर दूँगा तो भी डुप्लिकेट हो जाएगा। इसका मैं कलर कर देता हूँ। अब ये दो शेप्स हैं मेरे पास, एक नीचे है और एक ऊपर है। ये इसकी लेयरिंग के ऊपर, स्टैक ऑर्डर के ऊपर इंशाल्लाह हम फिर किसी टाइम किसी और क्लास में बात करेंगे। तो फ़िलहाल हमने शेप्स की बात करनी है। आप अगर गौर करें तो टॉप पे देखें, यहाँ पर आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं। जैसे मैं सिलेक्शन को छोड़ता हूँ, डिसलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर टूल्स नज़र नहीं आ रहे। और दो शेप्स हों या दो से ज़्यादा हों, जब आप उनको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टूल्स मिल जाते हैं। अब इनको हमने एक एक करके जानना है। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि आपने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर शेपिंग, और यहाँ पर भी ये तमाम के तमाम टूल्स आपको मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। शॉर्टकट यही है कि आप यहाँ पर जो आपको सामने ही नज़र आ रहे हैं प्रॉपर्टी बार्स में, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, सबसे जो आपको लेफ़्ट साइड पे एक टूल मिल जाती है, ये कंबाइन की टूल है। इस टूल से पहले हम जो ये वाला एक ग्रुप है इसको करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर, ये वेल्ड है, वेल्ड क्या करता है कि दोनों या जितनी भी शेप्स हैं उनको आपस में कंबाइन कर देता है। ठीक है, कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पर ना कुछ और शेप्स ड्रा करता हूँ। वो कैसे कि एक तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक, और फिर एक मैं यहाँ पर सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल बना के ना, और इस सर्कल को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देता हूँ। ये रफली मैं कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल चीज़ मैं क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्या बन रहा है। अब ये तीन मुख्तलिफ शेप्स हैं। अगर मैं इनको इस तरीके से सिलेक्ट करूं और यहाँ पर मैं वेल्ड पे क्लिक कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये जो आउटलाइंस हैं ये सारे के सारे जो है ना ये रह जाएंगी, अंदर वाले हिस्से को गायब कर देगा। तो ये शेप्स कुछ इस तरीके से जो है ना ये कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, कंट्रोल जी, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। अब अगर मैं इन शेप्स की बात करूं, अब ये दो मुख्तलिफ शेप्स हैं, और इनको अगर मैं वेल्ड करता हूं तो ये इस तरीके से देखिएगा कि दोनों शेप्स एक शेप में कन्वर्ट हो गए हैं। कंट्रोल जी। इसके साथ ही जो दूसरी ऑप्शन आपको मिल जाती है वो ट्रिम की है। ट्रिम क्या करता है कि ऊपर वाली शेप नीचे वाली शेप को ट्रिम कर देगी। या फिर आप ऐसा करें कि जिसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, देखें ये वाली शेप मैंने पहले सेलेक्ट की, शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड रखते हुए मैं दूसरी शेप को क्लिक कर देता हूँ। अब मैं ट्रिम करता हूँ। अब मैं ट्रिम करूँगा तो आप देखें कि जो रेड वाली शेप है वो हमें माइनस होके मिल जाती है। ये दोनों शेप्स आपको यहाँ पर अब वैसे के वैसे ही मिल गई हैं, लेकिन उसने क्या किया है कि हमें एक नई शेप जनरेट कर दी है, और जो बाद में मैंने सेलेक्ट किया था उसने उसको माइनस कर दिया है। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब मैं रेड वाली शेप को पहले सेलेक्ट करता हूँ, और शिफ्ट के साथ जो नीचे वाली शेप है इसको सिलेक्ट करता हूँ। और अब अगर मैं ट्रिम करूँ तो अब ये क्या करेगा कि जो नीचे वाली शेप थी उसको उसने ट्रिम कर दिया है। ठीक है, जिस शेप को आपने बाद में सिलेक्ट किया वो ओवरलैपिंग जो हिस्सा होता है वो कट जाता है। अब अगर मैं इसका कलर ख़त्म कर दूँ, कलर ख़त्म करने का क्या तरीका है, फिल के ऊपर इंशाल्लाह हमारी क्लास अलहदा से होगी। यहाँ पर ये देखिएगा, सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपके जो कलर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये शेप्स अलग से यहाँ पर हैं,
मैं दोबारा से ना और शेप्स ले लेता हूँ, ये खिचड़ी पक गई है इसकी। तो एक रेक्टेंगल ये और दूसरा ये। अब ये देखें, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, शेप्स को जूम कर लेता हूँ। अब क्या है कि ये वाला हिस्सा देखें, ये जो आपको छोटा सा अंदर से बॉक्स नज़र आ रहा है, जिस भी शेप को मैंने बाद में पकड़ना है। अब मैंने इसको पहले शेप को सिलेक्ट किया, इसको मैं बाद में कर रहा हूँ, तो ये वाला हिस्सा इतना सा, ये जो मैंने बाद में सिलेक्शन करनी है उसका ये हिस्सा माइनस हो जाएगा। अभी देखिए, मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया। अब ये वाला हिस्सा जो है देखते हैं कि माइनस होगा। यहाँ से मैं ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये ट्रिम हो चुका है। अब इसकी मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए कर लें या वैसे सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। इस सर्कल के मैं एक डुप्लीकेट लेने लगा हूँ, यहाँ पर रख के, ऐसे रख के मैं इसकी डुप्लीकेट लेने लगा हूँ। या फिर ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस सर्कल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये छोटी जो शेप है ऊपर है, इसको मैंने पहले सिलेक्ट किया, और जो बड़ा सर्कल है सिलेक्शन टूल ले लें, पिक टूल, और फिर नीचे वाले को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको ट्रिम करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने ट्रिम किया तो अब देखेंगे कि आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एक चांद का टुकड़ा, ठीक है, एक मून क्रिएट हो जाता है। तो ऊपर वाली शेप ने नीचे वाले को ट्रिम कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। हुआ क्या था, जिसको मैंने पहले सेलेक्ट किया उसने बाद वाले को ट्रिम कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं दो रेक्टेंगल्स और लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब हम अगली तरफ चलते हैं, यह है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, दोनों शेप्स को जब हमने इकट्ठा सिलेक्शन करने के बाद इंटरसेक्ट पे क्लिक किया तो ये ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। कहाँ से, दरमियान से। मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें कि ये वाला रेक्टेंगल भी मौजूद है और जो दूसरा रेक्टेंगल है वो भी आपका मौजूद है, और जितना हिस्सा उनका ओवरलैप हो रहा था उस हिस्से को उन्होंने एक नई शेप हमें बना के दे दिया। ये है इंटरसेक्ट, ठीक है। इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ। इन दोनों शेप्स को लेकर दोबारा से मैं मज़ीद यूटिलाइज़ करता हूँ। सिंपल सा मैं करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ मकसद है मेरा टूल्स को समझाना। कोई लंबी चौड़ी क्लास नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, समझ आ जाएगी तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों शेप्स को फिर मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखें ये क्या कहता है, सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई क्या करेगा, जैसे मैं सिंप्लीफाई पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें इसने सेम वही काम किया है जो कि ट्रिम ने काम किया था। अगर हम वापस चलें तो इसको मैं कलर कर दूं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी शेप ऊपर है और कौन सी शेप नीचे है। दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर सिंप्लीफाई, इसने क्या किया, नीचे वाली शेप को माइनस कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको पहले सिलेक्ट करूं और इसको बाद में सिलेक्ट करूं और अब मैं सिंप्लीफाई करूं तो भी ये देखिए नीचे वाली जो शेप है वही माइनस हो रही है। अब ऐसा करते हैं कि इसको, ये जो ब्लू वाली शेप है, ठीक है, इस ग्रीन को हम ऊपर ले लेते हैं। शिफ्ट और पेज आपको क्लिक करेंगे तो ये शेप ऊपर आ जाएगी। अब इन दोनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन के लिए जो आपका ये एक लाइन से बन रही है ना, ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सिलेक्ट होंगे। ये सिलेक्शन किया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये देखें कि नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ही आपका माइनस हो रहा है, ठीक। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसके डुप्लीकेट लिया। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, फ्रंट माइनस, ये फ्रंट को माइनस कर देगा, ये फ्रंट माइनस है, ओके। पीछे वाला ऑब्जेक्ट गायब और उसने फ्रंट वाला जो ओवरलैप था उसको ख़त्म कर दिया। कंट्रोल जी, ये देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट थे, इतना सा हिस्सा जो ओवरलैप है फ्रंट वाला, ये इसको यहाँ से माइनस कर देगा। जैसे ट्रिम कर रहा था सेम वही है, लेकिन ये फ्रंट को करेगा। और इसके साथ ही दूसरी टूल हमारे पास मौजूद है, वो है बैक माइनस। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, जो बैक वाली है, ये बैक साइड वाली शेप है, इसको ये माइनस कर देगा, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही यहाँ पर देखें ये है क्रिएट बाउंड्री। ये क्या करेगा कि अंदर वाले हिस्सों को ख़त्म करके सेम जैसे कि वेल्ड ने किया था ये वैसे ही तकरीबन कर देगा और आपको ये बाउंड्रीज बना के दे देगा। ये देखिएगा, अब ये दोनों शेप्स आपके पास मौजूद हैं।
लेकिन इसने इनकी बाउंड्रीज़ को यूज़ करके एक नई शेप आपको जो है ना वो क्रिएट करके दे दी है। और जो वेल्ड था वो क्या करता था, बाउंड्री क्रिएट नहीं करता था, बल्कि दोनों को एक साथ मिला के यहाँ पर ये देखें सेम बाउंड्री की तरह ही है, लेकिन बाउंड्री में क्या हुआ था कि आपके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थे वो वैसे के वैसे ही रहे और बाउंड्री अलग से क्रिएट हो जाती है। और जो वेल्ड है वो क्या करता है कि वो जो आपकी ओरिजिनल शेप्स हैं उनको आपस में मर्ज कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर हम चलते हैं, कोई भी दो शेप मैं ड्रा कर लेता हूँ। और अब ये देखिएगा ये क्या है, ये है कंबाइन। कंबाइन क्या है कि ये वाला जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, पहले मैं इसका कलर कर दूं दोनों का, आपको फिर बात समझ आएगी। ये ब्लू देखें कलर है। अब ये जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है ये क्या करेगा, इस हिस्से को माइनस कर देगा। मैंने ये किया तो अब ये देखें दरमियान से उसने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो ये वो कुछ चंद टूल थी जो कि शेपिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम शेप टूल के ऊपर करेंगे और ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनका सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करके देखें ताकि ये सारी की सारी टूल्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। क्योंकि ये टूल्स आपको अच्छे से याद होंगी तो आपके जहन में होगा कि मैंने किस ऑब्जेक्ट को किस तरह मॉडिफाई करके कौन सी शेप क्रिएट करनी है। डिज़ाइनिंग होती क्या है, बेसिकली शेप्स ही तो आपने क्रिएट करनी होती हैं या उसके साथ आपने कलर फिल करने होते हैं। तो शेप्स अगर आपको अच्छे से क्रिएट करनी आती हैं तो आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो सकती है। तो ये आज की क्लास है। अगर आपने बेसिक स्टार्टिंग से नहीं शुरू किया और आप प्लेलिस्ट को देखना चाह रहे हैं तो जो लेफ़्ट साइड पे आपको आइकॉन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को देख लें। और अगर आपने इससे जो पिछली क्लास थी जो कि क्लास नंबर 2 है, अगर आप वो देखना चाहते हैं जो कि पिक टूल के हवाले से है तो फिर राइट साइड वाले इस वीडियो को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।